हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास फिजिक्स का सबसे लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 12th क्लास फिजिक्स का जो सबसे लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे रिलेटेड इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में इससे पहले का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 8 हो गया या यूनिट 7 हो गया, इन सभी का जो आपका 12th क्लास से रिलेटेड सिलेबस है उन सभी टॉपिक को हम अपलोड कर चुके हैं, उसको बता चुके हैं। अगर उसमें किसी भी टॉपिक का अगर कहीं प्रॉब्लम है, आपको देखना है या जानकारी प्राप्त करना है, तो हमारे चैनल में जाकर के आप उसको लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास फिजिक्स का सबसे लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ध्यान दोगे, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। यानी सबसे पहले हम लोग आज का क्लास में पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड्स को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो ध्यान दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के आधार पर द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है मेटल, या उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं। सेकेंड है इंसुलेटर। थर्ड है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो मेटल है, दैट इज जो कंडक्टर है, ठीक है, इसका जो कंडक्टिविटी है वो सबसे हाई होता है। ठीक है, मेटल का जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान दोगे। और इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी है वो सबसे कम होता है। अब रह गया मेरा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो कंडक्टिविटी है इन दोनों के बीच में होता है, कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। अब आ गया बात रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टिविटी कम होगा, और जिसका कंडक्टिविटी कम है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि मेटल का जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, मेटल का जो कंडक्टिविटी होता है वो ग्रेटर देन 10⁻² पर ओम पर मीटर, इससे ज्यादा होता है। कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है इससे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसका जो कंडक्टिविटी है, इसका जो कंडक्टिविटी है वो ध्यान दोगे इसका जो कंडक्टिविटी है वो लेस देन होगा 10⁻⁻8 पर ओम पर मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्या होगा। तो इसका जो कंडक्टिविटी है इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, और चूंकि रेजिस्टिविटी हमारा रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी हमारा रेसिप्रोकल है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसका फर्स्ट पॉइंट है मेटल। दीज आर सॉलिड्स, या यहां पर लिख सकते हो दीज आर दोज सॉलिड्स। दीज आर दोज सॉलिड्स विच हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो चूंकि कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो जब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी लो हो जाएगा। The value of conductivity lies in between 10⁻² per ohm per meter to 10⁸ per ohm per meter. The value of resistivity lies in between, रेसिप्रोकल होने के चलते इसका पावर -2 हो जाएगा और इसका पावर भी -8 हो जाएगा, और पर ओम पर मीटर से ओम मीटर हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखोगे, ऑल
एग्जाम्पल्स क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, फिर एजी है, एयू है, ईटीसी है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर याद रखोगे एग्जाम्पल में आता है, जो सिल्वर जो है सो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे, इंसुलेटर्स, दीज आर दोज सॉलिड्स विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटी एंड very high resistivity. The conductivity is less than 10 to the power minus 8 per ohm per meter and resistivity is more than 10 to the power 8 ohm meter. एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एयर, वुड, प्योर वाटर, etc. Semiconductors, these are those solids which have the conductivity and resistivity in between metal and insulator. यानी जिस सॉलिड्स का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में होगा वो सेमीकंडक्टर्स कहलाता है। द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन 10 to the power minus 5 per ohm per meter to 10 to the power 0 per ohm per meter. The value of resistivity in between 10 to the power 5 ओम मीटर टू 10 to the power 0 ओम मीटर। एग्जाम्पल है इसका, ध्यान दोगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगले वीडियो के साथ हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।